हिमालय में बसा हुआ जम्मू और कश्मीर बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री वाला स्टेट है। सदियों तक यहाँ छोटे छोटे राज्य और रियासतें हुआ करती थीं। मौर्यों से लेकर मुगलों तक इस रीजन ने कई एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। 14वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ, जिसने कश्मीर की संस्कृति पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर इसे अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने इसे धरती पर जन्नत कहा था। बाद में अफगानों ने कश्मीर पर राज किया और फिर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का शासन आया। आखिरकार 1846 में डोगरा वंश सत्ता में आया, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी करके यहाँ राज किया। डोगरा शासन के दौरान जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बना रहा। जब बाकी भारत अंग्रेजों के शासन से जूझ रहा था, तब जम्मू और कश्मीर को काफी हद तक अपनी स्वायत्तता प्राप्त थी। हालांकि इसी दौरान फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज भी बोए जा रहे थे। राज्य की जनसंख्या में मुस्लिम बहुसंख्यक और एक हिंदू शासक होने के कारण तनाव पैदा हो गया था, जो आगे जाकर फिर से उभरने वाला था। 1947 में भारत का बंटवारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक मुश्किल मोड़ साबित हुआ। एक प्रिंसली स्टेट होने के नाते यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह के पास भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली सेनाओं के हमले का सामना करते हुए महाराजा ने अक्टूबर 1947 में भारत में विलय का फैसला किया। यह एक्सेशन विवाद का विषय बन गया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीर युद्ध छिड़ गया। 1949 में युद्ध विराम रेखा के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया। हालांकि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा ही रहा और आगे आने वाले वर्षों में एक अहम मुद्दा बन गया। इस जटिलता को और बढ़ाते हुए चीन ने भी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया। इसके कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भारत के लिए आज तक एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तमाम पॉलिटिकल उथल पुथल के बावजूद जम्मू और कश्मीर अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे वैली और साफ सुथरी झीलें इसे नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाती है। श्रीनगर के मुगल गार्डन अपने झरनों और रंग बिरंगे फूलों के साथ इस रीजन की शानदार कलाकारी का प्रमाण है। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति विभिन्न रंगों से सजी एक खूबसूरत चादर की तरह है, जो अलग अलग संस्कृतियों के प्रभावों को दर्शाती है। कश्मीरी हस्तशिल्प, जिनमें कालीन, शॉल और पेपियर माशे शामिल हैं, अपनी इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इस रीजन में सूफी संगीत और कविता की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो इसकी मिली जुली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसमें आंतरिक मामलों में स्वायत्तता भी शामिल थी। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। इस कदम से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की एक लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने तर्क किया कि यह देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास और इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक था। हालांकि आलोचकों ने इसे स्वायत्तता के हनन और क्षेत्र की अनूठी पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा। जम्मू और कश्मीर की स्थिति जटिल और अनिश्चित बनी हुई है। जहां 2019 के बाद से इस रीजन में शांति देखने को मिली है, वहीं अंतर्निहित तनाव अभी भी बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर का भविष्य भारत और वैश्विक स्तर पर बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है।